And I think there is a need for more awareness on this thing. अवेयरनेस भी है एंड आई थिंक जो सबसे बड़ा इशू है वो ये कि हमारे यहाँ क्वालिटी सर्विसेज का भी है। सो क्योंकि हम काफ़ी अरसे से इस चीज़ के एडवोकेसी भी करते हैं कि साइकोलॉजिकल सर्विसेज, जो हम साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर आप डॉक्टर्स का देखें कोई ना कोई काउंसिल होती है जिससे आप रजिस्टर होते हैं, आप लाइसेंस होते हैं, आप सर्विसेज देते हैं। अब दोज हु आर लाइक फ्रेश ग्रेजुएट्स दे आर प्रोवाइडिंग काउंसलिंग्स। इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा बहुत सारे यंग साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट्स नॉट बैड, लेकिन जो उसका प्रोसेस होता है कि लाइक हमारी अगर हेल्पलाइन है या हम साइकोलॉजिस्ट हैं तो उसका सुपरविजन का प्रोसेस होता है। राइट। अब सुपरविजन के भी दो पर्पसेस होते हैं। एक ये कि आप जो जिस तरीके से किसी केस को डील कर रहे हैं, क्या आप ठीक तरीके से डील कर रहे हैं, क्या और चीज़ें की जा सकती हैं। सेकेंडली, हम भी बहुत सी दफ़ा एक ख़ास ट्रैक पे ही चलना शुरू हो जाते हैं। समटाइम्स काउंसलर्स का अपना बर्नआउट भी होता है, अपनी पर्सनल चीज़ें बीच में आना शुरू हो जाती हैं। सो वो एक चेक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब ये कोई इंसान कोई इशू को लेके किसी ऐसे साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है जो कि क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, सो वहाँ पर इशू ये आता है कि आप एक दफ़ा जाएंगे, ठीक है, हो गया, दूसरी दफ़ा, थर्ड टाइम यू विल फील लाइक दीज सर्विसेज आर नॉट हेल्पफुल और काउंसलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कि फिर ओवरऑल जो काउंसलिंग सर्विसेज है उसको इम्पैक्ट करती हैं। और काउंसलिंग के लिए इज इट नेसेसरी दैट यू गो टू अ प्रोफेशनल, या इफ़ यू टॉक टू अ फ्रेंड, और या आपने किसी फैमिली मेम्बर से भी अगर आप उनसे बात कर रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली लाइक मे बी टॉकिंग अबाउट अ सर्टन थिंग एंड हाउ यू फीलिंग अबाउट इट, वो थोड़ा सा इट हेल्प्स यू टू रिलीव अ लिटिल। तो when it comes to mediums of counseling और therapies, उसमें क्या options available होते हैं? काउंसलिंग प्रोफेशनल्स ही करते हैं। फैमिली मेम्बर्स, इवन हमारे एथिक्स के अंदर इट्स इंक्लूडेड कि हम किसी फैमिली मेम्बर की काउंसलिंग नहीं कर सकते। द रीज़न क्योंकि वहाँ पे आपके इमोशंस आ जाते हैं, फिर आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है, आप उस हिसाब से उसको लेके चल रहे होते हैं। जो फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स करते हैं, दैट्स वी कॉल द सपोर्ट, द सोशल सपोर्ट वी हैव। या अगर कोई भी फॉर एग्जांपल स्ट्रेस है, उसको डील करने के लिए आपके लिए वो फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो फैमिली या फ्रेंड्स आपको वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जिसको आप प्रोफेशनल काउंसलिंग की बात करते हैं, उसके लिए यू हैव टू गो टू अ प्रोफेशनल, और वो आप किसी प्रोफेशनल के साथ ही कर रहे होते हैं। अब कुछ तरीके होते हैं जो कि काउंसलिंग में, जैसे मैंने कहा, अगर एंगर मैनेजमेंट की बात करते हैं आप, या रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, सो उसमें आपको एडवाइस या टिप फैमिली या फ्रेंड्स ज़रूर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको कहते हो ना कि प्रॉपर्ली कोई सेशन हो जहाँ पर आप खुलकर बात कर सकें, एंड देन जर्नली भी जैसे लोग हमें जानते हैं और फिर समटाइम्स दे काम कि अच्छा ये इशू है, और हम कहते हैं कि हम इस पर प्रॉपर्ली बैठ के सेशन करेंगे। क्योंकि चलते फिरते काउंसलिंग नहीं होती, चलते फिरते एडवाइस ज़रूर हो सकती है, एक दूसरे को सपोर्ट ज़रूर दी जा सकती है। लेकिन जो काउंसलिंग होती है उसमें फिर वो फोकस्ड होती है, फिर आप उसकी ओनरशिप भी लेते हैं, उसमें आप वो रिफ्लेक्टिव प्रोसेस भी होता है, उसमें आप अपनी इनसाइट जो है वो भी डेवलप होती है। फिर आप खुद के हवाले से भी अवेयर होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस उसका इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है। देन इट्स नॉट कि आप एडवाइस ले रहे हैं किसी दूसरे से और बस चलते फिरते एडवाइस मिल गई। उसमें फिर आप जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए आप खुद भी एक स्टेप आगे लेते हैं, और आपको लगता है अच्छा क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, उनमें कौन से वर्केबल ऑप्शन है, कौन से वर्केबल ऑप्शंस नहीं है। सो बेसिकली वो प्रोसेस से गुजरना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज जो फैमिली और फ्रेंड्स जिसको हम कहते हैं कि काउंसलिंग कर रहे हैं, दैट्स मोर लाइक एडवाइस एंड सजेशन एंड फैमिली सपोर्ट।